अभी हम बाबा के पास मौजूद हैं और जानते हैं बाबा से यहाँ केवा जयंती है बाबा का। यह है नमक 100 नमक। और हमारे यहाँ पे जो है आज केवा दिन प्रोग्राम का है। आज का 5वां दिन है, कल का अंतिम 6ठा दिन है। जो हमारे पूर्वजों ने जो 7 दिन का दिवस दिया कि साप्ताहिक दिवस में यह बार बार मर्ता के रूप में आते रहे, प्रेरणा जगत में दिया है। रविवार से शुभारंभ होता है, अंतिमवार शनिवार का दिया है। सबका एक विशेष भावार्थ है, आशय है कि जागरूकता बनी रहे और अपने कल्याण के मार्ग पर प्रकाश होता रहे। ज्ञान से शुभारंभ करता है और अपने आप को शुद्धतम बनाने का, सोमवार को दत्ता बनाने का, मंगलवार को उसकी मंगल कामना होने का, बुधवार को बुद्धत्व शक्ति को अर्जन करने का और गुरुवार को गुरुत्वाकर्षण अपने जिंदगी में लाने का और शुक्रवार सारी शक्तियों से सन्निहित बना के जीवन आगे बढ़ाने का। अंतिम जो संरचना ग्रह माने गए हैं, जो खतरा माने गए हैं, जो अनेक समस्याएं माने गए हैं, सारे समस्याओं से निदान का यह 6 दिन का जो हमारा अवसर है, 6 दिन का जो हमारा नाम की दिन है, उसको स्मृति में लावें, उसको अपने जीवन में परिचालित करें। उसके उस विचारों को, उस धरातल को, उस नियम कानून को, विधि व्यवस्था को, तो हमारा जीवन ही नहीं, हमारा परिवार, समाज, देश, विश्व, आर्थिक स्थिति से लेकर ज्ञान, आर्थिक स्थिति, ज्ञान की स्थिति, भौगोलिक स्थिति, प्राकृतिक की स्थिति, सारे साम्य हो जाएंगे और सारे लोक कल्याणकारी मार्ग पर सच करेगा। इसीलिए हमारे महापुरुषों ने ये 7 दिन का दिन बनाया। मेरे इच्छा हुआ कि रविवार से सत्संग शुरू किया जाए और अंतिम शुक्रवार तक 6 दिन का किया जाए। जो कबीर ने भी कहा है, 5 तत्व का पूजरा मानुष धरा नाम, एक कला के बिचले विकर्षण, शक्ति के बिना कुछ नहीं हो सकती है। इसलिए 5 दिन का जो हमारा क्रम है दैनिक चर्चा का, उसका जब हमारे पास शक्ति समाहित हो जाएगा तो 7वां दिन का जो शनिग्रह है, अनेक तरह का उपद्रव है, दुख है, कष्ट है, आपत्ति है, विपत्ति हुआ हमारी हमसे बिल्कुल बाहर चला जाएगा और हम मुक्त रूप में हम अपने परिवार, समाज, देश, विश्व मिलकर आगे बढ़ाने के सक्षम हो सकते हैं। यह प्रेरणादायक है। इसलिए सदगुरु मुक्त स्वरूप दीप जी के आज गुरुवासरीय दिन है, गुरुवार का दिन है। गुरु के जो यह समाधि स्थल है, इसमें विश्व स्तर के 250 महापुरुषों का, चाहे देशभक्त वाले हों, संत महापुरुष हैं जिन्होंने लोक कल्याण का काम किया हो, जो देवी देवता हैं जो लोक कल्याण का काम किया है, इसलिए वो देवी देवता कहलाए हैं। हमारे किसी सूत्रकारों ने कहा, इस धरती पर वही इंसान हुआ है, दुनिया के नजरों में वही महान हुआ है। दम निकला भलाई पर, आह नहीं आई, आने वाला पीढ़ी का देवी देवता सदगुरु संत भगवान हुआ है, अल्लाह रसूलुल्लाह हुआ है। इसलिए मैं इस शायरी को ध्यान में रखते हुए, महापुरुषों के जीवन गाथा को देखते हुए, उनकी चेतना को देखते हुए, उसके निर्देशन को देखते हुए मैंने यह 6 दिन का कार्यक्रम रखा, जिसमें विशेष संत महात्माओं के द्वारा और आम 3 जिला सीमा क्षेत्र मधेपुरा, भागलपुर और पूर्णिया सीमा क्षेत्र है, जिसमें यह आम जनताओं हजार की संख्या में, 2500 हजार की संख्या में आम जनता आती है और इसके लिए सभी लोग सहमत हैं। इस संस्था को, इस महापुरुषों के ऐसे जीवन गाथा में और उनके चरित्र में, उनके मार्गदर्शन में प्रेरणा स्रोत इस संस्था को निर्माण कर इसको आगे बढ़ाया जाए, जो सबको प्रेरणादायक और कल्याणकारी होगा। और एक सवाल मैं और जानना चाहूँगा बाबा, संत मुक्त स्वरूप, इसका मतलब क्या है? वो संत के परंपरा में आए, जो सत पर जीवन गाथाओं पर वो अपने जीवन को परिचालित करते हैं, तो वो संत हो जाते हैं। और उनका नाम जो मुक्त रखा गया, वो मायावी दुनियाओं से, अनेक तरह के विषांतर से मुक्त होकर, अनेक अपराधियों से मुक्त होकर, अनेक वासनाओं से मुक्त होकर, सबके कल्याण का काम किए। उस अपने ज्ञान के स्वरूप में, अपने मुक्त अवस्था में आ गए, बंधन मुक्त हो गए और स्वतंत्र रूप से वो लोग कल्याण के काम किए हैं। उन्होंने आह्वान भी किया साधु महात्मा के लिए भी, जो साधु महात्मा पुरातन काल से सबके कल्याणकारी हुए हैं, राजा को भी सुधारने का काम किए हैं, बड़े बड़े खतरनाक अपराधी को सुधारने का काम किए। ऐसे महापुरुष संत थे
जो उन्हीं के प्रेरणादायक, उनको भी वह ज्ञान मिला था, वो संत बने थे और अंत में भी उन्होंने अपने नाम पर मुक्त छाप लगाया, जिनका नाम मुक्त स्वरूप आया, इसलिए वो संत थे। वो अपना नामकरण में मुक्त अवस्था आ गए तो उनका सभी लोग मुक्त स्वरूप से मान देने लगे, इसलिए संत मुक्त स्वरूप उनका नामकरण प्रसिद्ध है पूरे बिहार और भारत क्षेत्र में। और एक चीज ज्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा समय हो गया है, और एक चीज जानना चाहेंगे कि अभी जो शिलान्यास कर रहे हैं यह किनके मंदिर का शिलान्यास कर रहे हैं और यहाँ पे कितने महापुरुषों की चित्रण किया जाएगा? ये सदगुरु मुक्त स्वरूप देव जी का समाधि स्थल है। इसमें मुझे एक प्रेरणा आई, एक जागरूकता आया, एक चेतना आया, एक ज्ञान हुआ कि एक महापुरुषों का जो समाधि है, जो हमारे पूर्वजों के आदर्श में हमारे संत मुक्त स्वरूप देव अपने जीवन को भी महानतम क्षेत्र में, उपकार के क्षेत्र में, लोक कल्याण के क्षेत्र में काम किए। तो ऐसे महापुरुषों को जो हमारे संत परंपराओं में, तपस्वी संत महापुरुषों परंपराओं में जो तपस्या की शक्ति के द्वारा लोगों के कल्याण करने के लिए राजा महाराजाओं को भी सही रास्ता मार्गदर्शित किए, अपराधी तत्वों को भी सही दिशा देकर लोक कल्याणकारी बनाए और सुरक्षा प्रदान किए, और हमारे जितने भी देवी देवता के नाम जाने जाते हैं उन्होंने भी लोक कल्याण करने के लिए काम किया, राक्षसों को संहार करके सब लोगों को इज्जत प्रतिष्ठा भी बताने काम किया। ऐसे ऐसे महापुरुषों का, और जितने भी हमारे दार्शनिक हैं, बड़े बड़े विद्वान हैं, कवि लेखक हैं, पत्रकार हैं, जिन्होंने लोक कल्याण करने में अहम भूमिका निभाई है, जितने भी हमारे पुरातन समय से ही देशभक्ति का काम किया है, आज़ादी कराने में, बंधन से मुक्त करने में, लोगों के कल्याण करने में, तो ऐसे महापुरुषों के जीवन गाथा, उसका सचित्र जीवन दर्शन इस सप्त महल में दिग्दर्शित होगा, और जो सब लोगों के प्रेरणा स्रोत होगा कि हम महिला हैं, मुझे भी ये महिला कैसी बन गई, ऐसा मनुष्य भी ऐसा हो सकता है, मैं भी हो सकती हूँ। बच्चे के अंदर प्रेरित होगा कि ये विद्वान ऐसे बना तो मैं भी बन सकती हूँ, ये वैज्ञानिक ऐसा बना मैं कर सकता हूँ, देश की भक्ति के लिए, आज़ादी के लिए इसने ऐसा किया, कुर्बान हो गए, मैं भी कर सकता हूँ। तो सब लोगों के अंदर में क्रांति आएगी, उसके अंदर में जागरूकता आएगी। उस प्रेरणा के दृष्टिकोण से इस सप्त महल में 251 महापुरुषों का, महान आत्माओं का सचित्र जीवन दर्शन होगा। मैं चाहता हूं कि 7 वर्ष की सप्त महल 7 वर्षों के अंदर पूरा हो, इसके लिए सक्रियता बरते। इसके लिए मैंने मंच पर से भी घोषणा किया कि आम जनता इस पर अगर सहमत होते हैं, इसमें आप विचार देते हैं तो आप लोग हाथ उठाएं। सभी लोगों ने हाथ उठाकर इसके लिए आह्वान किया कि इसका शिलान्यास किया जाए, शील किया जाए, कि इसका निर्माण शुभारंभ किया जाए। इसलिए आज के विशेष गुरुवार श्री सत्संग का 5वें दिवस में गुरुवार के दिन आज हम शिलान्यास करने जा रहे हैं कि सत्संग सम्मेलन के 1 माह के बाद इसका कार्य शुभारंभ किया जाएगा, और 1 वर्ष के अंदर में जो अंडरग्राउंड अभी खुदाई की गई है, इसके अंदर से ही उसका तारतम्य बनाने के ध्यान करने के लिए सारे महापुरुषों का चित्र रहेगा, उसके सामने फोटो प्रदर्शित होगा, उसकी जीवनी प्रदर्शित होगी, और ऊपर में दार्शनिकता रहेगी, केवल दर्शन होगा, और नीचे में उसका जो है दार्शनिकता रहेगा। तो इसलिए मैं इसको शुभारंभ करने के लिए नीचे स्तर से उच्च स्तर के लिए मैं निश्चय किया है, और आम जनताओं से भी मैं चाहूँगा कि इसके लिए अपनी सहमति और सहयोग दें, योगदान दें। और जी, मैं बहुत पहले की बात है, उस समय मैं छोटा हुआ करता था, जिस समय कि बाबा पुल के विषय में धरना दिए थे, और कुछ मुझे याद है कि यह विजय घाट दियरा में कितने दिनों तक बाबा ने बिना अन्न जल कोसी में पानी में रहकर कितना दिन तक रहे थे बाबा, इसके बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त में बताएंगे। मेरा 6 महीने का घोषणा हुआ था, जिसकी सूचना मैंने केंद्र सरकार तक दी, मानवाधिकार तक दी, राष्ट्रपति तक दी, और अगर हमारी मांग को पूरा नहीं करते हैं तो मेरा 6 महीने तक रहेगा। अतिरिक्त अगर नहीं सरकार सुनती है, मेरा आंदोलन विशेष रूप से जारी होगा, और मेरा तपस्या की जो शक्ति है उसके द्वारा मैं उसे प्रभावित करूंगा, या तो संहार करूंगा, नहीं तो उसको परिवर्तन करने का करूंगा। मैं 6 महीने तक इसका तपस्या करता रहा, कोई सुनवाई नहीं हुई,
तो मैंने लिख करके दे दिया 3 महीने के अंदर अगर मेरी मांग को पूरा नहीं किया तो मैं संहार कर दूंगा या नहीं तो मट्टी पलिश कर दूंगा। जिसके कारण मनमोहन सिंह उस समय सरकार थी और मनमोहन सिंह ने कोई कार्रवाई नहीं किया, इस पर कोई लेख नहीं स्वीकार किया, न कोई किसी तरह का कार्रवाई का पत्र जारी किया। तो मैंने राष्ट्रपति को सूचना के अधिकार में लेटर लिखा, तो राष्ट्रपति ने इस पर कार्रवाई करके सारे राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को प्रभावित करने का काम किया। तब यह इसकी सुनवाई हुई, तब 2008 में इसकी मंजूरी की गई और मंजूरी करने के बाद ये नेता लोगों के अपनी स्वार्थपरता ने, जो कि 3 जिला सीमा क्षेत्र के अंदर नौगछिया अंचल के अंतर्गत था, भागलपुर अंतर्गत के विजय घाट है, पूर्णिया थाना रुपौली के अंतर्गत विजय घाट है, और उन्होंने जो है चौसा के प्रखंड में चुनावी क्षेत्र को मुद्दत बनाते हुए चुनावी क्षेत्र में प्रभावित करने के लिए वहाँ चौसा में शिलान्यास किया गया और हम लोगों को जाने से प्रतिबंधित किया गया, जिसका बहुत बड़ा हमको दहशत है। हमारे अंदर में वह एक क्रांति है कि इसको परिवर्तन करने का जो काम किया जाए, इसको आगे बढ़ाने का काम किया जाए। इसलिए मैंने इस विषय पर बहुत बड़ा संघर्ष किया, जो 6 महीने तो ईस्वी के अंतर्गत में 15 दिन पानी में भी रहने का किया, 1 महीना भिक्षाटन करने का किया और 15 दिन वृक्ष पर रहने का किया। वृक्ष पर से मैं गिर गया। मेरा संकल्प है कोई इलाज, कोई ट्रीटमेंट जीवन भर नहीं करूँगा, फिर भी मैं जिंदा हूँ। और पानी में भी 15 दिन रहे और हमारे पीछे लालू प्रसाद ने कहा कि छोटा मोटा बाबा जी को खत्म कर दो, इसके पीछे लग गया हमारे नेता लोग, कुछ ऐसे स्वार्थपरक आदमी मारने के लिए।